नमस्कार। जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि मैंने बोला था कि 10 बजे आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा और मुद्दा मैंने लिखा भी था और इसमें भी मैंने लिखा है। तो सर्वप्रथम जो एक नैतिक धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सवाल जवाब तो पूछना ही है, आज पूछा जाएगा। शेयर करते जाइएगा आप लोग, और जो भी भाई जुड़े पूरी वीडियो को सुने, बीच में वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप लोगों को मुद्दा समझ में नहीं आएगा। अगर पूरे मुद्दे को जानना है, पूरी चर्चा को सुनने के बाद आप निष्कर्ष निकालिएगा कि वीरू सिंह ने एटलीस्ट जो पूछा है गलत पूछा है कि सही पूछा है। शेयर करते जाइएगा, ज़्यादा संख्या में ग्रुपों में इनवाइट कर दीजिएगा, लोगों तक जोड़ दीजिएगा। इस लाइव को हिंदुस्तान के हर लोगों के मोबाइल पे ये दिखना चाहिए। ये आपका नैतिक धर्म और कर्तव्य भी बनता है, और उन सभी लोगों से, समाज के नैतिक जिम्मेदार सिस्टम से, जिन्होंने आज तक केवल और केवल समाज के नाम पे बातें करी हैं, अपनी पहचान बनाई है, अपने वजूद को बनाया है, उन लोगों से मेरा आज डायरेक्ट लाइव में सवाल है। बहुत भाई पूछते हैं कि संगठन जो होता है वो करता क्या है, एटलीस्ट संगठन क्यों बनाया जाता है, संगठन क्यों कैसे काम करता है। तो पहले तो मैं आप लोग शेयर करते जाइएगा, ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। शेयर नहीं कर पाइए तो ताली बजाइए, फिर ये भी नहीं कर सकते हैं। समाज के उत्थान की बात करने वाले 3 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक जो लिखते हैं, एक जो पढ़ते हैं, एक जो इतिहास रचते हैं, जिनको लिखा और पढ़ा जाता है। अब डिपेंड करता है आप उन तीनों में से कौन से हो, इसलिए आप शेयर करते जाइएगा वीडियो को, ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। तो मैं शुरू करूं अपनी बात को। इस लाइव को के कोई संगठन का पदाधिकारी, किसी भी संगठन जो क्षत्रिय समाज के संगठन है, वो उसको अन्यथा ना ले, उनको दर्द और तकलीफ ना हो। मैं क्लियर एक बात कहना चाहता हूं कि आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पूछना चाहता हूं, जैसे मेरे साथ सनी भाई हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अयोध्या के धरती से हैं, जो करने में विश्वास रखते हैं। और वाकई में क्षत्रिय समाज के संगठन 1897 से बने, करीब 125 साल से संगठन चल रहा है। कई संगठन हैं, हजारों की संख्या में संगठन है। क्या कोई संगठन आज तक समाज में अपनी उपलब्धियां गिना पाया कि उसने किया क्या आज तक? कोई संगठन हो, देश में हर प्रदेशों में संगठन है, बहुत संगठन तो इंटरनेशनल संगठन है, वो पूरे दुनिया में अपने आप को बताते हैं कि हम पूरे दुनिया में हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा काम जमीन पे जिससे समाज का उत्थान हुआ, ऐसे 10 काम। मैं वीरू सिंह, एक राजपूत समाज का युवा, एक हिंदुस्तान का नागरिक, ये सवाल पूछना चाहता है। आप लोग शेयर करते जाइएगा, हर उन संगठनों से जिन्होंने केवल और केवल संगठन के नाम पे राजनैतिक दुकानें, राजनैतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। कोई समाजवादी पार्टी के लिए काम करना चाहता है, कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता है, कोई कांग्रेस के लिए काम करना चाहता है, कोई बसपा के लिए काम करना चाहता है, कोई इंडिपेंडेंट काम करना चाहता है, कोई कहां कैसे। सवाल तो बनता है ना मेरे भाई। अब तक आप लोगों से कोई सवाल पूछने वाला था नहीं, है एक पागल वीरू सिंह जो आप लोगों से पूछ रहा है सवाल। बताना तो पड़ेगा, क्योंकि जमीन पे तो काम करने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा आप लोगों को। इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा कि एक ऑफिस में बैठ के लंबी बातें कर देने से, जय भवानी जय महाराणा बोल देने से समाज का उत्थान नहीं होने वाला है। और आप लोगों ने जो गलतियां करी हैं उसका खामियाजा समाज भुगत रहा है बहुत अच्छे से। सुनिएगा आप लोग,
आप जितने भी संगठन के बड़े लोग हो, जिनका बहुत पुराना पुराना संगठन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों के उनका मैनिफेस्टो कभी आप लोगों के बीच आया? अगर नहीं आया तो कारण कौन पूछेगा? कारण तो आप ही लोग पूछोगे ना। समाज के जिम्मेदार लोग, उनको पूछना चाहिए कि भाई आप लोगों ने संगठन चलाया तो अब तक आपने क्या किया, आपने कौन सी ऐसी उपलब्धि बना दी, ऐसा कौन सी लड़ाई आपने समाज के लिए लड़ी, उसको गिनवाइए। और जरूरी है, पीछे पोस्टर लगा देने से, जय भवानी जय महाराणा कर देने से समाज का उत्थान घंटा नहीं होगा। मेरी बातों को आप लोगों को तकलीफ तो होगी, मैं बताता हूं आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी जो जानना चाहिए। भाई, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले महाराणा प्रताप को संगठन के महान विभूतियों ने, सुनिएगा आप लोग, संगठन के महान विभूतियों ने, पुराने संगठन के जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, महाराणा प्रताप की प्रतिमा को, उनकी मूर्ति को, उनके चित्र को केवल लोगों को दिया, गिफ्ट किया, गिफ्ट, जिससे उनका नाम हो। अरे महाराणा के आदर्शों को किसी ने फॉलो किया क्या? इन लोगों ने सभी लोगों को पगड़ियां पहनाई। कोई विधायक है, कोई मंत्री जी है, कोई सांसद जी है, मीटिंग में बुला के उनको पगड़ी पहनाते हैं। यह अधिकार तुमको दिया किसने कि किसी को भी तुम पगड़ी पहना दो? पूछना चाहता हूं मैं, और देश का हर एक युवा यह पूछना चाहता है कि तुम महाराणा प्रताप के नाम को बदनाम क्यों कर रहे हो? तुम राजपूतों की पगड़ी को बदनाम क्यों कर रहे हो? पूछना चाहता है ये, और मैं पूछना चाहता हूं। शेयर करते जाइएगा आप लोग मेरी आवाज को, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचना चाहिए। महाराणा प्रताप के आदर्श, ऐसे लोग नहीं हो सकते हैं उनको आदर्श मानने वाले, जो उनकी फोटो या मूर्ति दे के अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। महाराणा प्रताप जी गिफ्ट देने वाले समान है क्या? पूछता हूं मैं, क्या महाराणा प्रताप जी गिफ्ट देने वाले समान हैं? हैं तो बताओ मुझे। अगर महाराणा प्रताप को गिफ्ट देना है तो किस अधिकार से तुम गिफ्ट देते हो उनको, उनकी तस्वीर को? होते कौन हो तुम लोग? होते कौन हो? सवाल पूछता हूं मैं। कौन सा संगठन ऐसा है जिसने मांग करी हो देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से अब तक, कि महाराणा प्रताप की मूर्ति हर जिले के मेन चौराहे पे लगाई जाए? क्यों नहीं कोई मांगा? क्यों कोई आज तक ये नहीं कहा कि पूर्वजों के इतिहास की धरोहरों को बचाने के लिए हर जिले में एक म्यूजियम बनाया जाए, एक लाइब्रेरी खोली जाए, जिससे हिंदुस्तान के संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के इतिहास को पढ़ाया जाए? क्यों कोई संगठन आज तक इस पे काम नहीं किया? क्यों? संगठन माननी फलाने पहुंच जाएंगे, उनको पीतंबर उड़ा देंगे और महाराणा प्रताप की एक मूर्ति दे देंगे या एक चित्र दे देंगे। इसी के लिए होता है संगठन क्या? इसी के लिए होता है संगठन? तो मैं कहता हूं, खबरदार, बंद करिए नौटंकी को, बंद करिए इन छलाओं को, बंद करिए इन बेवकूफी हरकतों को। महाराणा प्रताप के नाम को बदनाम करने की कोशिश अगर आप लोग अब करोगे ना, तो ये मुहिम आप लोगों के खिलाफ होगी, वीरू सिंह की। एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा इन सब चीजों को। जितने भी संगठन हैं समाज के, उनको जवाब देना पड़ेगा। समाज ने आपको नाम दिया, पावर दिया, पोजीशन दिया, आपने समाज को क्या दिया? जहां मन करा वहीं जाके मर जाओगे। किसी को विधायकी का टिकट चाहिए,
किसी को सांसदी का टिकट चाहिए, किसी को राज्यसभा जाना है, किसी को एमएलसी बनना है। क्या ये समाज में आप लोग चला रहे हो? ये संगठन चला रहे हो? अरे पूछता है हिंदुस्तान का एक एक युवा, पूछता है हर एक राजपूत क्षत्रिय भाई, शेयर करते जाइएगा आप सभी लोग, पूछता है कि आप लोगों ने अब तक किया क्या? राजनीति करनी है तो समाज को बेच के बदनाम करके राजनीति करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। अगर आपको राजनीति करनी है तो अपने पिछवाड़े में दम रखिए, अपने बदौलत राजनीति करिए। लेकिन समाज के नाम पे आप राजनीति करेंगे, समाज के नाम पे आप फ्रॉडगिरी करेंगे, समाज के नाम पे महाराणा प्रताप को बदनाम करेंगे, तो ये चेतावनी है, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा आप लोग। और जो पगड़ी है ना राजपूतों की, वो किसी की औकात नहीं है कि किसी और को कोई पहना दे। बहुत सीधी सी बात है। पगड़ी मान सम्मान स्वाभिमान और हमारे वजूद की पहचान होती है। किसी को भी आप लोग पहना देते हो कि नेताजी खुश हो जाएंगे आपसे? अरे भंगियों की तरीके से जीवन मत जियो। कम से कम राजपूती परंपरा, राजपूती परिधान, राजपूती संस्कार को बचा के रखो। मैं पूछना चाहता हूं सभी संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारियों से कि कौन जमीन पे लड़ रहा है, कौन किसके लिए संघर्ष कर रहा है, ये हर एक युवा जानता है। अगर आप लोगों ने अच्छा काम किया होता तो हम लोग भी समाज के लिए कहीं ना कहीं कमाते धमाते अपने लिए जीते। आप लोगों के ही वजह से आज के युवाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। लोग सवाल पूछते हैं कि भैया आपने संगठन बना लिया। चलिए, मैंने कभी डिस्कस नहीं किया, बताता हूं आप लोगों से, खुल के आज चर्चा करता हूं। करणी सेना भारत को बने 1 साल हुआ है मात्र। आप लोगों को पता है 1 साल पहले न्यू पड़ी थी जिसमें 4-5 महीने कोरोना में चला गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो ये पूछते हैं वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि वीरू भैया के संगठन बनाने से पहले 18,000 संगठन बने थे। है कोई ऐसा जो इन मठाधीशों से पूछे कि तुमने क्यों बनाया था संगठन? तुमने क्यों बनाया संगठन? तुमने क्यों तोड़ा समाज को? बनता है सवाल, पूछो ना। नहीं पूछोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। पूछना पड़ेगा। हर एक राजपूत को सवाल करना पड़ेगा, और कौन समाज के लिए लड़ रहा है ये भी आप ही लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। आज बहुत लोग परेशान हैं मुझसे, बहुत ज्यादा दिक्कत में है। संगठन के बहुत बड़े संगठन के लोग बहुत समस्या में हैं। अरे यार, ये तो आ गया एक लड़का जो यार ये तो इतना लड़ रहा है लोगों के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं बहुत लड़ते हैं हम लोग, लेकिन हाँ, जितना हो सकता है, औकात जितनी है उतना करना चाहते हैं। अब लोगों को जमीन पे उतरना पड़ रहा है। आपके भाई ने इतना तो किया, आना पड़ा है जमीन पे लोगों को, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि इन लोगों के वजूद को चैलेंज कोई कर रहा है। चिंता मत करिए, बदनाम करेंगे, बर्बाद करेंगे, लेकिन ये आपका भाई जो है ना, ये लड़ता रहेगा। 1 साल के संगठन ने, करणी सेना भारत ने जो किया है वो मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं। सबको पता है। एक भी फोटो या एक भी पोस्ट किसी नेता के साथ, किसी अभिनेता के साथ या किसी ऐसे लोगों के साथ मेरी नहीं आएगी। मुझे किसी को खुश नहीं करना है, मुझे मेरे समाज को खुश करना है। मुझे मेरे समाज के लिए लड़ना है। लड़ना पड़ेगा लोगों को।
इन लोगों के शटर को मैं सील कर दूंगा। बस आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। सवाल बनता है कि कोई कांग्रेस, कोई भाजपा, कोई बसपा, कोई सपा या कोई अन्य पार्टियां अलग अलग स्टेटों में, यार कैसे कर लेते हो यार, ये इतनी नौटंकी ये लोग कैसे कर लेते हैं? राजपूत हो ना, जो सीने पे होना चाहिए वही पीछे भी होना चाहिए। अगर कम से कम समाज को जोड़ नहीं सकते हो तो समाज को बेचने का भी अधिकार आपको नहीं होना चाहिए। क्यों कोई नहीं पूछता इन लोगों से? क्यों नहीं कोई पूछता है? मैं खुले मंच पे आमंत्रण देना चाहता हूं देश के सभी सम्मानित संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों को। मैं वीरू सिंह पूरे होशो हवास में यह बात कह रहा हूं कि एक मंच पे आप लोग आइए। अब तक आप लोगों ने क्या क्या किया है समाज को, वो बताइए जरूर। सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, आप लोगों के कार्यशैली को महसूस करना चाहता हूं मैं। समाज में जुड़ी जितनी कुरीतियां हैं उसके खिलाफ आप लोगों ने कौन सा हथकंडा अपनाया जो आज तक मिटने के जगह पे बढ़ती रह गई? पूछता है सवाल ये। देश का हर एक युवा पूछता है ये। और क्यों ना मैं पूछूं, समाज के लिए लड़ता हूं तो यह अधिकार समाज ने मुझे दिया है पूछने का। पूछेंगे, शेयर करते जाइएगा आप लोग। एक साल में मैंने जो किया है आप लोग उसको देख लीजिए, या हम लोगों ने जो किया है उसको महसूस कर लीजिए। बाकी 100-150 साल पुराने लोगों को भी देख लीजिए। फेविकोल लगा के कुर्सी पे बैठे हो, घर की खेती बना के रखे हैं ये लोग। अरे जो काम करता है उसके लिए रास्ता छोड़ो। युवा जाग चुका है, बहुत बेवकूफ बना लिया आप लोगों ने। मैं पूछता हूं कि क्या कमी रह गई? समाज ने प्यार कम दिया आप लोगों को, इज्जत कम दिया, सम्मान कम दिया, या क्या किया कि आप लोगों ने समाज को ही पीछे छोड़ दिया? कितना उत्थान आप लोगों ने किया है? युवाओं को बगलाने का काम करते हो आप लोग, है? कौन युवा है आज के टाइम में जो किसी ना किसी संगठन से जुड़ा ना हो? और वो जब आप लोगों से मिलता है तो हर संगठनों की बुराई आप लोग करते हो। बुराई से कुछ हो जाएगा क्या? अपने गिरेबान में झांकिए, अपने कॉलर को देखिए, कितनी गंदगी है वहां पे। तब आपको एहसास होगा आपने गलतियां क्या की हैं। और शायद आप लोगों को एहसास नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को तो चल रहा है ना, मर तो बेचारे लोग रहे हैं। पूछता है सवाल ये देश। वजूद जिनका होता है, चैलेंज उन्हीं के साथ होता है। हिजड़ों के साथ कोई चैलेंज नहीं करता है। आज तक देश के कोई संगठन को नाम बताइए जिसने राजपूतों पे उठे उंगली के तरफ प्रश्न चिन्ह खड़ा ना किया हो। पूछता है देश। क्यों नहीं पूछेगा? संगठन चला रहे हो, चलो ठीक है, मानते हैं संगठन आप लोग बहुत अच्छा चलाते हो, लेकिन आज तक किया क्या आप लोगों ने? क्या उत्थान किया है समाज का? पूछो, पूछो आप लोग इन लोगों से कि भाई आपने क्या उत्थान किया अब तक समाज का? ऐसा क्या आपने किया
कि जिससे मैं आपका नेतृत्व स्वीकार करूं। समाज के हर एक युवा को जगना पड़ेगा, अब पूछना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ो कुर्सी। बहुत दिन ऐश कर लिए, मजा ले लिए जीवन का, समाज को जगह जगह पे ना बेइज्जत करा लिया, खूब करा लिया। इतना दिमाग में बिठा लीजिए कि समाज का हर एक युवा जाग चुका है और आप लोगों ने क्या क्या किया है उसको बताना पड़ेगा। जिस किसी को भी सवाल पूछना होगा कि हम लोगों ने क्या किया, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है मुझसे, स्वागत है उसका। एक कमरे में बैठ के चिल्ला देने से ना चीजें नहीं हो जाएंगी। सीना ठोक के मेरा संगठन इतना बड़ा है, मेरे लोग इतने हैं, तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारा संगठन है। अरे ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ये समाज का संगठन है, समाज के लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने समाज के साथ कहीं ना कहीं चीटिंग नहीं करी हो। देख के कभी कभी ना तकलीफ होती है कि युवाओं को बगलाने का काम इन लोगों ने किया, संगठन के नाम पे फूट डाला कि तुम मेरे संगठन में आ जाओ, हम बहुत अच्छे हैं, फलाने संगठन में आ जाओ, वो बहुत अच्छा है। अरे भाई कौन कितना अच्छा है ना, उसकी डिटेल आप लोग दो, खुद ही सबको समझ में आ जाएगा कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा है। देखने से कुछ नहीं होने वाला है, सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, करना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा। और आज से आप लोग तैयार हो जाइए सवाल पूछने के लिए। धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम।